प्यारे बच्चों, आज हम आपको अकबर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है, उसको हम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अकबर को। देखिए, अकबर का जो नाम था जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन अकबर। तो कैसे याद करेंगे, अभी हम इसको आगे याद करवाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले जन्म से। इसका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। ध्यान दीजिए, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ। किससे हुआ? हमीदा बानो बेगम, कहीं कहीं हमीदन भी लिखा है, तो हमीदन। और पहला तो एक चीज देखिए, ये किसके पुत्र थे? हुमायूं के। हुमायूं के इतिहास में हमने याद करवाया है। देखिए, हुमायूं तो उसमें हुमायूं यानी हा और मा जुड़ा है, और उसकी जो पत्नी थी हामी। तो हुमायूं और हमीदन यानी हुमा और हमी। ये जो हमीदन बानो बेगम थी, ये एक आध्यात्मिक गुरु थे, ईरानी सूफी गुरु। उनकी पुत्री थी, तो उनकी पुत्री थी तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी हमीदन बानो, और बुरे वक्त पे हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा था। जब हुमायूं भागा, कहां से भागा? दिल्ली से छोड़ के भागा। शेरशाह ने उसको हराया, शेरशाह सूरी ने हरा दिया, तो हुमायूं निर्वासन में चला गया। उस समय एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने हमीदन बानो अपनी पुत्री थी, उससे शादी करवा दिया। हुमायूं का शादी हो गया, तो ये आध्यात्मिक थी। और हुमायूं, आप जानते हैं, ये करीब 15 साल तक निर्वासन जीवन जिए थे। तो हुमायूं इधर उधर भटक रहे थे, तो हमीदन बानो जो है बैठी थी। इन्हीं के पुत्र थे अकबर। तो देखिए क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं कि हुमायूं की पत्नी हमीदन एक आध्यात्मिक महिला थी, और इसलिए उनके कोख से एक अच्छा बच्चा, आ से अकबर यानी इतिहास में नाम किया था इसने, तो अच्छा पुत्र पैदा हुआ। कब पैदा हुआ इसको देखिए, यहाँ लिखा है 15 अक्टूबर, फिर लिखा है 1542। तो यहाँ से कर लीजिए। देखिए 15, ध्यान से देखिएगा, अभी याद हो जाएगा। 15 तो पन से 15, तो यहां से निकाल लीजिए पान। देखिए, हमीदन बानो पान खा के क्या कर रही थी? आटा, अक्टूबर में से निकाल लीजिए आटा गूंथने लगी। देखिए, आटा, मुस्लिम लोग पान के बड़े शौकीन होते हैं, तो कल्पना कीजिए पान खा के, तो 15 खा के क्या करने लगी? आटा गूंथने लगी। आटा जैसे सोचेंगे तो तुरंत दिमाग में अक्टूबर आ जाएगा। ठीक, 15 अक्टूबर तो आटा गूंथने लगी, तभी उनको लेबर पेन शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ, और अकबर पैदा हुआ। जैसे अकबर पैदा हुआ, क्योंकि अकबर जो है एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा आगे चल के साबित हुआ, अच्छा राजा साबित हुआ। तो क्या हुआ, कल्पना कर सकते हैं, हुमायूं और हमीदन का 42 से निकाल लीजिए बवाल जो है खत्म हो गया। बवाल उनका खत्म हो गया। भाई, पेट में उनके बच्चा था, बच्चा निकल गया।
अब वो बच्चा गोद में आ गया तो लेबर पेन की बवाल से मुक्त हो गई। और ये बच्चा बहुत आगे चल के बहुत प्रतिभाशाली बच्चा हुआ, इसलिए माँ बाप का नाम भी रोशन किया। तो इनके जीवन से बवाल मुक्त हो गया। बयालिस, बवाल, देखिए ऐसे अगर आप करते हैं बयालिस, तो इसमें से निकालिए ब, इसको करिए वा ल। तो जीवन में जितने बवाल थे वो सारे के सारे बवाल खत्म हो गए और अमन चैन की जिंदगी हो गई। ठीक, अब आपको याद हो जाएगा। हमीदन बानू ये क्या कर रही थी, पान खाई तो 15, फिर क्या करने लगी, आटा गूंथने लगी 15 अक्टूबर। और जैसे दर्द शुरू हुआ, अकबर पैदा हुआ, बवाल से मुक्ति मिल गई उनको, यानी 42। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर पैदा हुआ। अब किसके कोख से पैदा हुआ, तो हुमायूं और कर लीजिए हुमा और हमी, हुमायूं की पत्नी हमीदन और हमीदन के ये पुत्र हुआ। लेकिन सवाल है कहाँ पैदा हुआ, तो ये पंजाब और सिंध, वहां पे एक राजा थे राणा वीर साल, इनके किले में यानी इनके महल में ये पैदा हुआ। देखिए क्या क्या था कि हुमायूं निर्वासन में दर दर भटक रहे थे। तो निर्वासन में दर दर भटक रहे थे, न कोई ठिकाना था, न उनके पास पैसे थे, कुछ था नहीं। तो एक राणा वीर साल इन्होंने शरण दी थी, तो इन्हीं के महल में अकबर का जन्म हुआ। तो देखिए अकबर के गुणों के साथ उसके जन्म स्थान को जोड़ सकते हैं। देखिए अकबर कैसा था, इतिहास में अमर कर दिया, अमर किया, तो ऐसे कह सकते हैं इतिहास में अमर हुआ अकबर। क्यों, क्योंकि अमरकोट के राणा वीर साल, तो देखिए ये वीर थे, इनके नमों के आगे वीर लगा, तो अकबर भी क्या हो गया, वीर था, तभी तो इतने दिनों तक शासन किया और बहुत काम किया। इतिहास के सारे राजाओं में से, मुगल शासकों में से इसने ज्यादा अपना नाम अर्जित किया। तो क्या हो गया, इतिहास में अमर हुआ क्योंकि अमरकोट के राणा, और वीर साल वीर भी हुआ क्योंकि राणा वीर साल के महल में ये पैदा हुआ। और ये देखिए हिंदू थे, इसीलिए इसके जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का ये आदर करता था। जो पढ़ने में आता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का आदर किया। इसकी मुस्लिम पत्नियां भी थी और हिंदू पत्नियां भी थी, दोनों थी। इसका मतलब है ये हिंदू पत्नियों को इसने धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता था। क्यों ऐसा हुआ, आप इसको जोड़ सकते हैं इसके, क्योंकि ये एक हिंदू राजा राणा वीरसाल के महल में पैदा हुआ, इसलिए हिंदुओं का आदर करता था। ठीक, और मुस्लिम भी था। तो कहाँ पैदा हुआ, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, इसीलिए वो अमर भी हुआ और वीर भी था। ठीक, और हिंदुओं का आदर करता था। अब देखिए राज्याभिषेक कब हुआ। देखिए आपको पता होगा कि 55 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ऊपर से लाइब्रेरी के अपना जो उसने महल बनाया था और उसी की लाइब्रेरी से गिर के मौत हो गई। तो इसकी मौत के बाद जब उसकी मौत हुई हुमायूं की, तो ये जो है अकबर पंजाब में थे, वहाँ पे नहीं थे, दिल्ली में, आगरा पे, वहाँ नहीं थे। तो उसकी मौत के बाद 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया कि अभी उनका पुत्र है तो ये राजा होगा। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए 14 फरवरी, देखिए दो बातों को याद कर लीजिए तो आपको इसका राज्याभिषेक भी हमेशा याद रहेगा। क्या, 14 फरवरी
14 फरवरी को राज्याभिषेक हुआ। आप जानते हैं ना 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग। तो वैलेंटाइन डे का दिन और इसी दिन इसका राज्याभिषेक हो गया अकबर का। तो आप हमेशा याद रखिए कि अकबर को गद्दी किस दिन बैठा? वैलेंटाइन डे के दिन बैठा, तो 14 फरवरी हो गया। और किस सन में बैठा, ये याद करने के लिए इतिहास में ये बात कही जाती है 13 से, कहीं 13 कहीं 14 ऐसे लिखा हुआ है। तो 13-14 साल की अवस्था में, 13 से 14 साल की अवस्था में ये गद्दी पे बैठे। तो देखिए 13 से 14 कैसे होगा? जब 42 में पैदा हुए तो 42, 60, 50, 6, 56, यानी 14 साल की अवस्था में गद्दी पे बैठ गए। 14 साल का नाबालिग बच्चा था, बच्चे नाबालिग ही होते हैं। तो उसी दौर में अब चूंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई, इसलिए उसको सांकेतिक रूप से गद्दी पे बैठा दिया गया। तो कहीं 13 कहीं 14, तो आप ऐसे ही जाने रखिए। अब आप 14 से, उसके जन्म से 14 साल और जोड़ लीजिए तो आपको इसका वर्ष पता हो जाएगा। अब किस दिन हुआ? तो वैलेंटाइन डे के दिन हुआ, तो 14 फरवरी। अब देखिए इनके शिक्षक कौन थे? एक शिक्षक था जो इनको सिखाया पढ़ाया। हालांकि अकबर जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआती दौर में जिस शिक्षक ने इसको पढ़ाया उसका नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बचपन में इनको जो शिक्षक पढ़ाने आता था वो अकबर को क्या सुनाता था? लतीफा सुनाता था। देखिए लतीफा, आमतौर पे इसको मुस्लिम लोग लतीफा कहते हैं और हम लोग जो चुटकुले कहते हैं, चुटकुले, तो वो लोग लतीफा कहते हैं। तो लतीफा सुना सुना के, खिला खिला के अकबर को पढ़ाता था, इसलिए अच्छा शिक्षक था, है ना। तो लतीफा से हमेशा याद हो रहेगा आपको कि अब्दुल लतीफ ईरानी इसके शिक्षक थे। ठीक, अब देखिए किस उपाधि से ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जलालुद्दीन, ले लीजिए, तो ये टाइटल हो गया। तो जलालुद्दीन कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है याद करना। अगर आप इनको, इनके परिवार की हिस्ट्री जान रहे हैं तो हुमायूं के बारे में, इनके पापा कौन थे? हुमायूं थे। और हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से छोड़ के भागना पड़ा, भाग गए, दर दर भटक रहे थे। तो कल्पना कीजिए, तो उनके साथ के जो बच्चे थे, अकबर के साथ के बच्चे, वो हमेशा क्या करते थे? उसको जलील करते थे। तुम्हारे पापा तो इधर उधर घूम रहे हैं, भाग गए तुम्हारे पापा। कल्पना, एक कल्पना है। कल्पना कीजिए कि बचपन में सब लोग इसको क्या करते थे? जलील करते थे। तो जलीलुद्दीन नाम पड़ गया, इसके आगे मोहम्मद लगा है, फिर अकबर, और फिर बन गया बादशाह, तो बादशाही गाजी, है ना। तो इस तरीके से ये भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अकबर चूंकि 13-14 साल पे गद्दी पे बैठा, इस समय फैसले लेने की स्थिति में नहीं थे, बचपना था। तो क्या हुआ, इनका हुमायूं का एक सेनापति था, थोड़ा दिमागदार था, उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां इसका संरक्षक हो गया। और जब तक ये होशियार नहीं हुए तब तक इनकी जगह पे फैसले बैरम खां संरक्षक की हैसियत से करता रहा, और बैरम खां ही इनका देख रेख भी करता था। तो अब ये बैरम खां कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हुमायूं का ये सेनापति था। तो सैनिक लोग कहाँ रहते हैं? आप भी जानते हैं, सेना अपने अपने बैरक में रहती है। सेना कहाँ रहती है? बैरक में रहती है। और इसका संरक्षण देते थे।
तो ये बैरक से क्या बन गए, बैरम खां, यानी सेना अपने साथ जहां रहते थे वही छावनी में इनको रखते थे। तो बैरक में रखने की वजह से बैरम खां हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक सेनापति थे। ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई किससे हुआ था? बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ था। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू हुई, अकबर वर्सेज हेमू। तो ये कैसे याद कर सकते हैं? देखिए पहले इसके हम हिस्ट्री बता रहे हैं, फिर ये याद करवा देंगे। अकबर जो है दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करके फिर दिल्ली पे को एक अपने सिपहसालार उसको के सुपुर्द कर दिया और आगे चला गया। उसी समय एक हिंदू राजा था हेमू। हेमू ने अवसर देखा, वैसे टूट पड़ा और दिल्ली को कब्जा कर लिया। जब अकबर को पता चला ये बात कि हेमू ने उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर सेना लेकर के आया और हेमू से युद्ध हुआ। दोबारा तब दिल्ली की गद्दी को जीता। इसके बाद वहीं कुछ दिन वहीं रह गया। तो देखिए अकबर वर्सेस हेमू कैसे याद कर सकते हैं? हेमू एक हिंदू राजा, ये था 1500 पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो कल्पना कीजिए एक हिंदू राजा था हेमू, इसने कहा दिल्ली हमारा है, दिल्ली हमारा है। और दिल्ली के पानी पे पूरा, दिल्ली यमुना नदी किनारे बसी है ना, तो क्या हुआ आगरा भी यमुना नदी किनारे है। तो क्या हुआ कि हेमू ने कब्जा कर लिया तो पानी पे इसका कब्जा हो गया। तो जब ये आया, अकबर आया और पानी को मुक्त कराने के लिए, यानी पानी हेमू से छीनने के लिए इसने युद्ध किया। किससे? हेमू से, अकबर ने। तो क्या हुआ? अब कैसे याद कर सकते हैं किस सन में हुआ था? तो कल्पना कीजिए अकबर और हेमू आपस में भिड़ गए, युद्ध कर रहे थे। बस अकबर ने 56 छुरी निकाला। देखिए एक तो आप सुने होंगे, मुस्लिम लोग ताजिया वाजिया अक्सर यूज करते हैं, छुरी होती है उसी में ढेर सारे कांटे लगे होते हैं, ऐसे पीठ पे मारते हुए आते हैं। तो ऐसे कह लिए 56 छुरी, इसको 56 छुरी सुने होंगे। तो अकबर ने 56 छुरी निकाला और हेमू को मार दिया। यानी अकबर क्या हो गया? जीत गया। अकबर क्या हुआ? जीत गया और फिर दिल्ली के पानी पे कब्जा कर दिया। समझ गए? अब दूसरा देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कैसे याद कर सकते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। तो कैसे? देखिए कल्पना कीजिए, महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ था, अब मेवाड़ बड़ा खूबसूरत राज्य था, चारों तरफ पीलापन था। तो अकबर ने सोचा कि इतना सुंदर मेवाड़ कैसे है? तो सबने बताया वहाँ एक मेवाड़ में एक घाटी है जिसमें हल्दी हल्दी रहती है और हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, गुणकारी होती है। इसको दाल में मिला के खाते हैं, इससे एंटीसेप्टिक क्रीम बनती है, इससे गोरे हो जाते हैं। बस अकबर ने सुना कि हल्दी की इतनी खासियत है तो उसने क्या किया, चलो हमला करके हल्दी की घाटी महाराणा से छीन ले। तो वो गया। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं किस सन में युद्ध हुआ? तो 1500 का चल ही रहा है। ये 76 याद रखें। देखिए 76। तो कल्पना कीजिए अकबर सेना तो लिया लेकिन अपने साथ 6 हत्यारों, 76। देखिए ऐसे अगर आप इसको लिखते हैं, देखिए 76, तो 76 को कर लीजिए 6 और इसको कर लीजिए हत्यार।
तो उसने 6 हत्यारों को, क्रूर हत्यारों को साथ में लेके गया। अब महाराणा प्रताप को छुप के मारा। महाराणा प्रताप घायल हो गए, घायल होकर जंगल में भाग गए। इसने कब्जा कर लिया। यानी यहाँ भी अकबर ये भी जीता था, अकबर जीत गया था, है ना। ये अलग बात है, राणा प्रताप मरे नहीं थे, ना हार माने थे, वो भाग गए थे, जंगलों में घायल हो गए थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आपको 6 हत्यारों, जैसे सोचेंगे 6 हत्या तो तुरंत दिमाग में 76 आ जाएगा। किसके लिए लड़ा? हल्दी के लिए। अकबर और महाराणा में वो युद्ध हो गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध 6 हत्यारों यानी 76 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। और भी सेनापति थे लेकिन मान सिंह मुख्य सेनापति बना था। देखिए कैसे याद कर सकते हैं मान सिंह। दरअसल क्या था, अकबर जो है वो जोधाबाई, आप जोधाबाई सीरियल में भी बहुत आया है, फिल्म भी बनी है, तो जोधाबाई से अकबर ने शादी किया। ये हिंदू क्षत्रिय थी जोधाबाई, और इनका भाई था मान सिंह। तो सीधी सी बात है, हर इंसान अपने साले को बहुत मानता है। दुनिया का हर इंसान अपने साले को बहुत मानता है, तो मानता था। जोधाबाई का ये भाई था तो मानता बहुत था, इसलिए मान सिंह सेनापति बना दिया, मुख्य सेनापति। और ये राणा से युद्ध में ये गया था नेतृत्व करते हुए, मान सिंह गया था। अब देखिए एक धर्म इसने बनाया, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप जानते हैं पैदा कहाँ हुआ, तो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में पैदा हुआ, यानी एक हिंदू राजा के महल में पैदा हुआ और मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, हमीदन बानो के। तो इसके अंदर मुस्लिम तो था ही, लेकिन हिंदुओं का भी गुण था, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का आदर करता था। तो इसने कहा हिंदू धर्म से अच्छी चीजें निकाल लो, मुस्लिम धर्म से अच्छी चीजें निकाल के एक नया धर्म बनाया और उसका नाम दिया दीन इलाही। दीन, देखिए दीन एक हिंदू शब्द, एक मुस्लिम शब्द, तो दोनों को मिला के दीन इलाही धर्म बना दिया, है ना। और चूंकि अकबर ने ही उसी की कल्पना की ये उपज थी, इसलिए इसका पुरोहित वही होता है जो उस चीज का विद्वान होता है, जो पूजा करवाते हैं, है ना, राय देते हैं। तो इसका पुरोहित भी वही अकबर ही था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र शासक कौन था? बीरबल। एकमात्र हिंदू राजा कौन था? बीरबल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अकबर बीरबल अकबर आप लोग हमेशा जानते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया, बीरबल ने कहा चलो भैया हम अपना लेते हैं, तो अकबर बीरबल अपना लिए, है ना। तो अकबर का टॉपिक बहुत लंबा है, ये पहला वीडियो है, तो इसमें हमने आपको जो बताया है। अब आगे के वीडियो में हम और भी टॉपिक लेके आएंगे अकबर का ही। एक बार सरसरी नजर से हम फिर से बात कर ले रहे हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर को हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कहाँ किससे हुआ? हमीदन बानो और इसके पिता हुमायूं थे। अब कहाँ पे हुआ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ, पंजाब सिंध में। और 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हो गया, है ना, और गद्दी पे बैठ गया। शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। लतीफ़ा सुना के बहुत खुश रखते थे, तो अब्दुल लतीफ ईरानी हो गए। पूरा नाम क्या पड़ा? जलालुद्दीन। तो हमने कल्पना किया कि बचपन में बहुत जलील होता था, क्योंकि इसके पिता दर दर भटक रहे थे, राजा वाजा थे नहीं,
तो जलील तो जलालुद्दीन हो गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी बादशाह बन गए, तो बादशाही गाजी हो गए, गाजी टाइटल थी। और उसके बाद जो है युद्ध कौन सा लड़ा और संरक्षक कौन थे? बैरम खां। ये 14 साल की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, तो नाबालिग था, इसलिए बैरम खां इसके संरक्षक बने। बैरम खां हुमायूं का सेनापति था, बहुत विश्वस्त, तो इसको जो है संरक्षक बना दिया। और वो अपने अपने सेना बैरक में रहती है, तो वो अपने बैरक में जहाँ था वहाँ उसको रखता था अकबर को, तो बैरम खां हो गया वो। हाँ, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में हुई, ठीक। और कब हुई? कब हुई? तो अकबर ने क्या मार दिया? 56 छुरी मार दिया, यानी 1556 को 56 छुरी चला के हेमू को मार दिया और अकबर जीत गया। फिर हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा और अकबर के बीच में हुआ। तो क्या हुआ? अकबर की सेना गई, लेकिन 6 हत्यारों यानी 76 यानी 1576 पे हमला किया। अब महाराणा को उन हत्यारों ने मारने की कोशिश किया, महाराणा बेचारे घायल हो गए और किसी तरीके से जंगलों की तरफ भाग गए और वो अकबर जीत गया। महाराणा, और इसमें सेनापति इसका कौन था? मान सिंह। मान सिंह जो है इसकी हिंदू पत्नी जोधाबाई का ये भाई था। तो साला सबको प्रिय होता है, तो वो भी अपने साले को सेनापति बना दिया। इसने एक धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन इलाही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के अच्छे गुणों को मिला के चलाया, लेकिन ये अकबर की कल्पना थी, इसलिए ये पहला यही इसका मुख्य पुरोहित बना कि सबसे ज़्यादा इस धर्म का जानकार विद्वान वही है। और इसको अपनाने वाला व्यक्ति कौन हुआ? एक हिंदू बीरबल, ये भी एक राजा थे। तो बीरबल जो है, अकबर बीरबल की जोड़ी इसीलिए मशहूर हुई कि अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया, बीरबल ने उसको अपना लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।